जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। चैप्टर 1 है प्रकाश के प्रवर्तन। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। यह पार्ट 1 है। इसमें जितने भी पार्ट्स होंगे वो सभी पार्ट्स को देख लीजिएगा आप। ऐसे आपको 3-4 पार्ट्स में ही ये जो पूरी चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा, और इसके जितने भी वीडियो हैं वो सभी देखिएगा आप, है ना। आशा करते हैं आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल जो डिफिनीशन है उसको हम आसान भाषा में भी इसको प्रयोग करेंगे, है ना, और इसको बदलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही, लेकिन याद यह भी रखना है कि हम लोग जितना अपने लैंग्वेज में परिभाषा को लिखेंगे उतना बेस्ट होगा और उतनी अच्छी मानी जाएगी और वह ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रयास करना है, टॉपिक को पढ़ लेना है, उसके बाद अपने से प्यारा सा एक, है ना, आप लोगों को आंसर बनाना है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को मेन समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक तो चैप्टर से ही निकल कर आता है। चैप्टर क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन। प्रवर्तन आखिर होता क्या है? प्रकाश तो जानते ही होंगे, प्रकाश तो देखे होंगे, है ना। मोमबत्ती का प्रकाश देखे होंगे, फिर बल्ब का प्रकाश देखे होंगे, बहुत सारे प्रकाश देखे होंगे आप लोग। बहुत सारे से निकलता है प्रकाश, समझ में आ गया। उसकी भी चर्चा होगी इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग प्रकाश तो जानते हैं, एक जो शब्द है उसका नाम है प्रावर्तन। तो प्रावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आ जाना, समझ में आ गया। यानी टकरा करके लौटना क्या कहलाता है ना, प्रावर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो क्रिकेट उर्केट जो खेलते हैं बच्चे, है ना, उन बच्चों को देखिएगा इस तरह से बल्ब जो है, सॉरी बॉल, है ना, बॉल को इस तरह से गेंद को फेंकेंगे दीवार में और दीवार से टकरा कर आता है ना। वहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्रवर्तन हो रहा है। लेकिन वहाँ पर किस चीज़ का प्रवर्तन हो रहा है? तो वहाँ पर गेंद का प्रवर्तन हो रहा है, क्योंकि क्या टकरा के आ रहा है? गेंद। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रवर्तन। यानी किसी चीज़ से क्या टकरा कर आएगा? प्रकाश टकरा कर आएगा, समझ में आ गया। यहाँ पर तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रावर्तन का, है ना। उसी में अगर और एग्जाम्पल की बात कर लें, है ना, तो देखते होंगे इस तरह से कुछ पिच रहता है। मान लेते यहाँ से कोई बॉलिंग कर रहा है ना, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से बॉलिंग कर रहा है, तो इस तरह से बॉल फेंकेगा तो ये पिच से फिर टकरा करके ऐसे जाता होगा, देखते होंगे, ठीक है। तो यह भी क्या हो रहा है? यहाँ से टकराने के बाद वापस आ रहा है, ठीक है। तो यह भी क्या हो रहा है? यह भी प्रावर्तन हो रहा है, समझ में आ गया, है ना। तो यहीं पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, उसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ पर प्रवर्तन देखेंगे लेकिन प्रकाश का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रकाश यानी लाइट, ठीक है। अब देखिए, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है, समझो। और यह सही बात है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश ऊर्जा है ना, तो ये सही बात है। अब ऊर्जा है कैसे, तो हम लोग नीचे समझेंगे, ठीक है। जो नीचे यहाँ पर नोट लिखा हुआ है वहाँ पर हम आपको समझा देंगे कि प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहते हैं, ठीक है। पहले अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो डायरेक्ट हमारे अगर आंखों पर जलाइएगा आप प्रकाश, है ना, किसी के अगर हमें कोई वस्तु देखना है तो हम अपने आंखों पर अगर ऐसे प्रकाश जलाएंगे, मान लेते हैं टॉर्च है, इस तरह से ऐसे हम अपने आंख पर जलाएंगे, क्या वो वस्तु हमें दिखाई देगा? नहीं देगा। यानी अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो हमें जो लाइट है उसको कहाँ दिखाएंगे? उस वस्तु पर दिखाएंगे, और उस वस्तु से टकरा करके वापस हमारे आंखों पर आएगा, है ना। और अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं परावर्तन, तो यही तो हो रहा है परावर्तन, है ना। किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर आ रहा है। अभी हम बोल रहे हैं परावर्तन का मतलब टकरा करके वापस आना, समझ में आ गया। तो ये क्या है? परावर्तन है। अब तो समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ेगा, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, समझ में आ गया। तो वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है ना। अब प्रकाश है क्या? तो ऊर्जा है ना। अब कैसे ऊर्जा है वो आगे समझ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक जो वर्ड निकल कर आया है वो है स्रोत, वो है स्रोत। इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। तो स्रोत का मतलब होता है जिससे आपको जो चीज़ प्राप्त होता है वही स्रोत उस कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, है ना, अगर आपसे बात करे कोई कि विद्या आपको कहाँ से प्राप्त होता है ना, तो आप क्या बोलिएगा? कोचिंग बोलिएगा, ट्यूशन बोलिएगा, स्कूल बोलिएगा। तो बोलिए वहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है। तो कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, ये सब क्या चीज़ का स्रोत है? विद्या का। वहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? विद्या। तो जो चीज़ से जो निकलता है ना, वही क्या कहलाता है? विद्या, सॉरी यहीं पर स्रोत कहलाता है। तो यहाँ पर स्रोत अगर बात करें तो यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है? क्या क्या चीज़ से निकलता है? समझ में आ गया। वो आप लोग को भी पता होगा, है ना। तो क्या लिखा, वही परिभाषा भी बन गया। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं,
समझ में आ गया। अपने लैंग्वेज में ढाल करके लिखिए और आप बस टॉपिक को याद रखिए, समझ में, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे ढंग से लिखाने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्रकाश स्रोत की अगर बात करें तो प्रकाश स्रोत दो तरह के देखते होंगे, है ना, दो प्रकार के देखते होंगे। एक क्या देखते होंगे, प्राकृतिक, है ना, और एक देखते होंगे मानव निर्मित। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अब इसको पहचानिएगा कैसे। तो देखिए, मानव निर्मित में क्या होता है, मानव का मतलब मानव हो गया, निर्मित का मतलब निर्माण करना, जो मानव बनाया है उसको मानव निर्मित, है ना। तो मानव क्या बनाया है, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सबसे प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है। तो अभी क्वेश्चन भी तो ये प्रकाश स्रोत है ना, तो प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है। तो मोमबत्ती से निकलता है, दिया से निकलता है, फिर आप विद्युत बल्ब से देखते होंगे निकलता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है। समझ में आ गया। अब क्या बात है कि ये मानव निर्मित है, क्यों, क्योंकि इसे मानव ने निर्माण किया है। निर्मित का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, है ना। और प्राकृतिक का मतलब जो प्राकृतिक द्वारा हम लोग को मिलता है ना, प्राकृतिक। अब देखो, याद करने का क्या ट्रिक है, जिसको जो मतलब समझ लो कि मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा, आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहा, है ना, उसको आप क्या कह दीजिए, उसको प्राकृतिक कह दीजिए। जो मेरे अनुसार आपके अनुसार कार्य कर रहा है उसको क्या कह दीजिए आप, है ना, मानव निर्मित। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, अगर मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य से तो प्रकाश निकलवे करता है, तो बोलो प्रकाश स्रोत तो है ही है। तब देखो, अगर हम सूर्य को कहेंगे कभी भी रात में कह दें कि सूर्य उदय हो जा, उदय होगा, नहीं होगा, यानी वो मेरे अनुसार काम किया, आप कहिएगा आपके अनुसार काम करेगा, रात में उदय हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। आप जो दिन में है, दिन में कहिएगा 2 ही बजे 3 बजे, है ना, दोपहर में कहिएगा कि सूर्य अस्त हो जाए, होगा, हमारे अनुसार काम नहीं करेगा। वो सब क्या है, प्राकृतिक है। आई सब मेरे अनुसार काम कर, ये रात में हम 12 बजे 1 बजे बोलेंगे लालटेन को जलाने के लिए, तो लालटेन को जला देंगे माचिस बार के। समझ में आ गया। तो ये सब मेरे अनुसार काम कर रहा है, तो ये सब मानव निर्मित है, यानी मानव बनाया है ना, ये प्राकृतिक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मानव निर्मित और प्राकृतिक में। चलिए अब आगे देखते हैं नोट को। नोट क्या कह रहा है, बोल रहा है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अब यह क्या कहना चाह रहा है, यह कहना यही चाह रहा है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत ले लें, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लें, विद्युत बल्ब ले लें, है ना, लालटेन ले लें, दिया ले लें, मोमबत्ती ले लें, कोई भी चीज़ अगर आप ले लें तो वो अन्य ऊर्जा रहेगा और उसको बदला जाएगा कौची में, प्रकाश ऊर्जा में। कौची में बदला जाएगा, प्रकाश ऊर्जा में। अब बोलो, यहाँ से तो समझ में आ गया कि इसको ऊर्जा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अभी थोड़ा सा समझो, तो नहीं आया समझ में। तो देखो, मान लेते हैं हम ले लेते हैं विद्युत बल्ब, ठीक है, तो विद्युत बल्ब तभी वह जलेगा, है ना, जब उसको में हम लोग क्या भेजेंगे, विद्युत भेजेंगे, है ना। तो विद्युत जैसे उसको देंगे तो वह जलने लगेगा बल्ब, ठीक है। तो वह जब प्रकाश देगा जलेगा, तो है ना, तो बोलो वो विद्युतीय ऊर्जा उसमें भेजें, ऊर्जा भेजें ना, विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युतीय ऊर्जा को कौच में बदल दिया, है ना, प्रकाशीय ऊर्जा में। तो बोलो प्रकाश ऊर्जा हुआ कि नहीं हुआ। अब तो यहाँ से कन्फर्म हो गया वो भी कि प्रकाश ऊर्जा है। सही बात है, इस चीज़ को आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना है, हम तो खैर मानते ही हैं। समझ में आ गया, आपको समझाना था जो समझा दिए, है ना। अब आगे देखिए, जैसे मान लेते हैं लालटेन लेते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं, मिट्टी तेल डालते हैं, समझ में। तो बोलो मिट्टी तेल क्या है, रासायनिक पदार्थ है। अब बोलो रासायनिक ऊर्जा को, है ना, उससे जो ऊर्जा बना रासायनिक ऊर्जा, वो क्या चीज़ में बदल दिया, प्रकाशीय ऊर्जा में। तो बोलो, है ना, ये ऊर्जा कहलाएगा कि नहीं। और ये अन्य ऊर्जाओं को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने का जितने भी स्रोत हैं वो कार्य करता है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। वस्तु आप लोग दो तरह के देखते होंगे, ठीक है, एक देखते होंगे प्रदीप्त वस्तु और एक देखते होंगे अप्रदीप्त। प्रदीप्त का दूसरा नाम होता है दीप्तिमान, अप्रदीप्त का दूसरा नाम नहीं है। समझ में आ गया। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित का मतलब उससे निकलता है, समझ, उत्सर्जित का मतलब यही सर, ठीक है, यही होता है। उत्सर्जित का मतलब प्रकाश निकलता है। प्रकाश किससे किससे निकलता है, आप लोग तो ये सभी को पता होगा, ठीक है। टॉर्च हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, समझ में आ गया। ये सबसे बोलो तो ये सब कौन सा वस्तु कहलाएंगे, प्रदीप्त, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी निकलता है। समझ में आ गया। अब वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, समझ में आ गया, या स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे ईंट हो गया, तो ईंट प्रकाश फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, है ना। मान लेते हैं ये मार्कर है, मार्कर ले लें, मार्कर से प्रकाश फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, समझ में। टॉर्च रहेगा, टॉर्च से निकलेगा प्रकाश, समझ में, तो वो प्रदीप्त वस्तु होगा, समझ में आ गया। और ये क्या हो जाएगा, मार्कर अप्रदीप्त होगा। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसका नाम है प्रकीर्णन, ठीक है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम थोड़ा सा VVI में लगा देते हैं, है ना। इसे आप लोग थोड़े अच्छे ढंग से देख लीजिएगा और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, बोल रहा है जब प्रकाश सूक्ष्म कणों या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है।
समझ में? इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए याद करना कितना आसान है। देखिए कोई भी जो है ना, बोलिए जो प्रकाश है वो किससे निकलेगा? प्रदीप्त वस्तु से या अप्रदीप्त से? तो आप लोग बोलेगा सर प्रदीप्त वस्तु से। सही बात है, प्रदीप्त से ही निकलेगा, अप्रदीप्त से तो उत्सर्जित होगा नहीं प्रकाश। तो उससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा है ना, वह धूल कण या कण, समझ में आ गया, सूक्ष्म कण, इस सब पर पड़ेगा। और पड़ने के बाद वो धूल कण और सूक्ष्म कण क्या है ना, कि उस प्रकाश को थोड़ा सा अवशोषित कर लेता है और उसके बाद चारों ओर विकिरित कर देता है। समझ में आ गया? और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन। कितना ईजी है ना? प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकला, सूक्ष्म कण धूल कण पर पड़ा, समझ में, वो अपने को कुछ अवशोषित किया उसकी ऊर्जा को और उसके बाद चारों ओर विकृत कर दिया। यही प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में है ना अपने ढंग से और अपने सूट कर करके आंसर है ना, मतलब जो सूट बैठे अक्षर, समझ में आ गया, जो शब्द सूट बैठे और उसे आपको बैठा करके लिखना। आपको एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे, इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखिए क्या है, किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाती है ना। सही बात है ना। आप देखिए है ना, अब थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी चीज़, मतलब ये मोमबत्ती ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये क्या है? मोमबत्ती है, मान लीजिए, ठीक है। ये मोमबत्ती है ना। अब इससे बोलिए क्या निकलेगा, है ना, इससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रकाश सभी दिशा में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये सब दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो ये कौन सा रेखा में चलेगा? तो सरल रेखा। सरल का मतलब क्या होता है? सीधा, ठीक है, सीधा रेखा में चलेगा, है ना। और इसी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। एक यह देखो, है ना, इसी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। ये किरण तो ही है भाई, देखो कैसे, है ना, क्योंकि किरण हम लोग मैथ्स में भी पढ़े हो, तो उसके एक अंत बिंदु होते हैं, एक अंत बिंदु नहीं होते। ये देखिए यही ना किरण होता है, मैथ्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ज्योमेट्री चैप्टर में आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पर भी ध्यान दिए होंगे। अब आगे देखिए, तो जो एक सरल रेखा पर चल रहा है सब क्या है? किरण है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए कभी भी जो किरण पुंज होगा वो अकेले एक किरण से नहीं बनेगा। आप लोग पुंज नहीं, लेकिन आप लोग पिंज का नाम सुने होंगे, गांव में पिंज कहता है। जैसे निवारी का पिंज होता है, पुआल वाल जो देखते होंगे उसका पिंज देखते होंगे बनाते हुए, ठीक है। तो उसी को पिंज नहीं बल्कि शुभ में अगर उसको शुद्ध बोलें, शुद्ध में, तो उसको पुंज ही कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ भी तो पुंज बनाना है, क्वेश्चन में क्या है? पुंज बनाना है, लेकिन किसका? किरण पुंज, है ना। तो किरण पुंज की अगर बात करें तो बहुत सारे जब किरण रहेंगे, है ना, यानी किरणों के समूह, जब बहुत सारे किरण, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? किरण का समूह बोलेंगे। तो जब किरणों के समूह को, यानी किसके किरण के समूह? तो प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। बोलिए, बहुत आसान है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है किरण पुंज अब कितने टाइप्स के होते हैं? तो किरण पुंज 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। और आप याद रखिएगा, जब आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन आए, है ना, तो आप उसको आंसर लिखने के बाद अगर आप उसे अच्छे ढंग से उसका फिगर भी नीचे बना देते हैं, तब आपका नंबर का क्या कहना। समझ में आ गया? बहुत बेस्ट आने वाला है ना। तो यानी आप आंसर लिखने के बाद उसके नीचे तुरंत फिगर उसका बनाइएगा जरूर। हम फिगर भी बना दिए हैं। बुरा वैसे किरण पुंज जिसमें, है ना, पहले या तो इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, समझा देंगे, बस आंसर आपसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्या, सबसे पहले हम लोग समांतर की बात कर लेते हैं। समांतर क्या होता है ना। तो समांतर आप लोग रेखा पढ़े होंगे, बोलिए मैथ्स में पढ़े होंगे। इस तरह से जो दोनों के बीच में, है ना, जो दोनों रेखाएं होती है, वो दोनों रेखाओं के बीच में क्या होना चाहिए? दूरी समान होना चाहिए। और भी समांतर रेखाएं हो सकती है, देखिए, है ना, ये अभी ये देखो, दोनों जब 3 गो भी हो सकता है, 4 गो भी हो सकता है, मतलब कितना हो लें, लेकिन दोनों के बीच में दूरी हमेशा क्या होना चाहिए? समान। देखिए यहाँ भी दूरी समान, यहाँ भी समान, मतलब इसी तरह से समान। देखो यहाँ पर जो समांतर रेखा है वही है ना, जो समांतर किरण है, तो यहाँ पर किरण है, तो किरण वही चीज़ समझना है। समझ में आ गया? तो देखो इसका आंसर भी तो वहीं से निकल गया। क्या? वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। बस हो गया, बहुत आसान है। समझ, जब समांतर किरणें रहेगा, है ना, एक दूसरे के समांतर, तो उसे समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया? अब देखो अभिसरित, है ना, इसको कैसे याद कर सकते हो, है ना, अभिसारी। अभी का मतलब याद रखना अभी, ठीक है, और उसके बाद सारी का मतलब याद रखना समेटना,
यानी अभी समेट दो, बाद में फैला देना है, बस याद हो गया। ठीक है, समेटने का मतलब क्या है कि कहीं भी है तो उसको समेट उमेट के एक जगह ले आएंगे, वही ना हुआ समेटने का मतलब। घर में नहीं कहता कि सब सामान वामान को समेट कर रख दो, यानी इधर उधर जो छिटराया हुआ है उसको यहाँ ले आओ, एक जगह समेट दो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किरण को भी यहाँ पर समेटने का प्रयास करेंगे। जब अभी समेट देंगे ना तो बाद में छितरा देंगे, तो वो हो जाएगा अपसारी, यानी इसका उल्टा हो जाता है अपसारी, यानी अभिसारी असमांतर, ये दोनों याद है तो अपसारी तो लिखा ही जाएगा, यानी अभिसारी के उल्टा कर दो। समांतर तो खैर अलग ही है, वो तो समांतर रेखा से समझ जाइए आप लोग, ठीक है, कि एक दूसरे के समांतर होना चाहिए किरण। तो देखिए क्या, तो बोल रहा है वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, सही बात है, समेटने का मतलब यही नहीं हुआ, देखो है ना, ये सब जितना भी किरण देख रहे होगे सब इस तरह से जा करके एक बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बिंदु पर मिल रहा है ना। तो जिस ये बोलो है ना, अब थोड़ा सा ध्यान देना है ना, इसको अभी हम समझाते हैं बढ़िया से और बढ़िया से, देखिएगा है ना, आपको समझ में। ये सब है जो इधर उधर था और सब जाके कहाँ मिला, एक बिंदु पर। थोड़ा सा अब इसको देख लीजिए, वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती, इसमें क्या होगा, इसमें फैलेगा, यानी एक जगह था इसमें समेटा हुआ था लेकिन इसमें छितरा गया है, और इसमें छितराल था तो समेटा गया है, यानी वही तो याद करने का ट्रिक होता है। अभी समेट दो, बाद में छितरा दो, यानी किस में छितरा देना है, अपसारी में, है ना। तो जब किरण एक जगह है यानी एक बिंदु स्रोत से है ना निकल करके चारों ओर फैलती जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। और जब है ना प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, समझ में आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी, है ना। अब अभी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये दोनों में लग रहा होगा कि सर दोनों तो फिगर सेम ही है ना, फिगर सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, इसको समझाते हैं। देखिए ये तीर देख रहे होंगे, इसमें देखिएगा तो तीर ऐसे है कुछ, उसमें ज़रा देखिए तो क्या सेम है, इधर से है ना। तो अब आपको समझाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ सर, है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये इस बिंदु से निकल कर इधर जा रहा है, तो ये आप समझिएगा कैसे, है ना। तो देखिए समझने का बहुत आसान तरीका, देखिए ऐसे अगर मान लेते हम बनाएं, बोलिए ऐसी ना बनता है तीर में, ये देखिए, ठीक है, ऐसी बनेगा कुछ, मान लेते हैं लाइन है तो ऐसी ना बना तीर। तो ये इसको समझना है मुंह, इसको समझना है मुंह, ये दोनों तरफ से जो ऐसे घुमा हुआ है ना, ये क्या है, मुंह। अब और ये सब है पूछी। तो बोलो कोई भी व्यक्ति मुंह की ओर भागेगा कि पीछे की ओर भागेगा, मुंह की ओर भागेगा सर, सही बात है ना, आप सही सोच रहे हैं, ठीक है, मुंह की ओर ही भागेगा। तो बोलिए मुंह इसका इधर है तो ये किधर जा रहा होगा बताइए, तो ये इधर जा रहा होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि अच्छा सर ऐसा होता है, ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें देख रहे होंगे तो बोलिए तो किधर है, मुंह इधर है, तो बोलिए ये सब इधर उधर था, देखिए तो सब अब जा रहा है एक जगह। यस सर, अब समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया, अब बोल रहे हैं आप लोग यस सर, है ना। देखिए उसके बाद इसमें देखिए तो ज़रा सा, है ना, ये इधर से इधर जा रहा है, यस सर, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गया, अब आप लोगों का अब जाने लगा है यस सर, है ना। तो बस इतना आसान था, है ना। आज के बस इतना ही रहने देते हैं पार्ट 1 में, अब आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 2।